हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CLG स्टडी जोन में। मैं किशोर कुमार CLG स्टडी जोन में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किया है, जिसमें कि आपका त्रिकोणमिति ख़त्म हो चुका है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो त्रिकोणमिति का पूरा वीडियो देख लीजिए। बहुत ही अच्छा है और अब की बार बहुत ही सवाल ऐसा है जो कि अब की बार आने वाला है। तो आप लोग सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को देख लेंगे। तो आज का जो चैप्टर है आपका है 9.1, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि दूरी और ऊंचाई वाला जो होता है सूत्र, इसी के बारे में आज जानेंगे। और इसके पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। हाँ, तो आज का चैप्टर में जो है कि 9.1 पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ का NCERT से। तो आपका सबसे पहले देखा जाए तो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है कि आपको याद रखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आखिर किसको क्या कहते हैं। जैसे उन्नयन कोण आ गया, अवनमन कोण आ गया, इसके बाद इसमें थीटा का मान दिया हुआ रहता है। इसके बाद ऊंचाई और दूरी का मतलब ही वही है कि कहीं ऊंचाई निकालना है, कहीं आधार निकालना है, कहीं कर्ण निकालना है, कहीं आधार निकालना है, इसको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहला नोट इसमें ये लिखवाया गया है, यदि कर्ण का मान दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो त्रिभुज है ABC, ये आपका 90 डिग्री है। यानी कि आपका ये जो समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें कि ये वाला आपका कर्ण है। क्या है? कर्ण है। ये वाला क्या है? आपका कर्ण है। कर्ण को हम लोग इंग्लिश में H बोलते हैं। ये वाला आपका ऊंचाई है। क्या है? आपका ऊंचाई है ये वाला। तो ऊंचाई इसको P बोलते हैं। P मतलब लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लंब। और ये आपका बेस है, मतलब B है, इसका मतलब आधार है। तो ये चीज़ आपको याद समझना पड़ेगा कि एक त्रिभुज है जिसमें कि क्या क्या चीज़ याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आपका देखिए H आपका क्या है? कर्ण है। कर्ण को याद रखना पड़ेगा, लंब को याद करना लगना पड़ेगा, उसके बाद आधार को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद एक नंबर नोट हमको लिखवाए हैं, यदि कर्ण का मान दिया हो, यानी कि ये वाला मान दिया हो या ये वाला मान निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? तो साइन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? साइन का प्रयोग करेंगे। और यदि याद रखना है यही कि यदि कर्ण का मान दिया हो या निकालना हो तो साइन का प्रयोग करेंगे। बाद में कि यदि आधार भी निकालना है या लंब भी निकालना है तो टेन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? टेन का प्रयोग करेंगे। आपका एक नंबर रूल यही कह रहा है कि फिर से एक बार ध्यान देना है, कर्ण का मान निकालना हो, यानी कि कर्ण इसी को कहते हैं कर्ण, इसका मान निकालना हो या तो दिया हुआ हो तो हम लोग साइन का प्रयोग करेंगे। यदि इसका मान दिया है या इसका मान दिया है तो कोई बात नहीं है, तब क्या करना है? टेन का प्रयोग करना है। एक नंबर रूल आपका यही कहता है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? दूसरा नंबर कह रहा है यदि नीचे से देखिए नीचे से कहीं ऊपर दिखेगा, नीचे से ऊपर दिखेगा तो उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। इस जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं कोई भी चीज़ को, यहाँ से देखने के बाद यहाँ जो कोण बना आपका यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। या नीचे से ऊपर देखने की ओर, देखिए नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण प्राप्त होता है या जो कोण बनता है उसी को हम लोग यूनियन कोण कहते हैं। और ऊपर से नीचे की ओर देखने पर जो कोण प्राप्त होता है उसे हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। इतना चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले। तो क्या 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 है? यानी कि नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। ऊपर से नीचे की ओर जो देख रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। इतना तक क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? तो एक नंबर सवाल हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए बोर्ड पे लिखने में बहुत लेट हो जाती है, तो आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद जो है आपको बताएंगे। जैसे एक नंबर सवाल है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया 29 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कि ये खंभा है। क्या है? एक ये वाला एक आपका खंभा है, एक सर्कस का कलाकार, सर्कस तो आप लोग देखे होंगे। तो ये आपका खंभा है, ये भी क्या है? आपका मान लीजिए खंभा है, ये खंभा है। और जो है कि इसी खंभे से जो है कि रस्सी को बांधा है, और बांध के यहाँ सीख के पास एक खुट्टा है, और खुट्टा में क्या करते हैं? बांध दिया है जोर से। इसके बाद इसको इस तरह तान के बांधा है, इसी पे क्या कर रहा है? सर्कस वाला जो है कि कलाकार चढ़ रहा है इस पे। तो यही बोल रहा है कि ये जो तना हुआ रस्सी है ये 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर रस्सी है। तो बोल रहा है खंभा का ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है, ये भी आपका खंभा है और BC क्या है? आपका रस्सी है। तो आपका AB का मान निकालना है।
तो आप यहाँ सबसे पहले लिखिएगा 1 नंबर बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार बता देते हैं हम, यानी कि बोल रहे सर्कस का एक कलाकार है जिसमें 20 मीटर डोर मतलब रस्सी है, ये जो डोरी है आपका 20 मीटर है, और ये जो खंबा है, खंबा से तान के बांधा हुआ है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। किसका कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। यहाँ से जब देखता है यूनियन कोण, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बोल रहा है कि ये जो आपका खंबा है, खंबा का ऊंचाई क्या होगा, यही निकालना है। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर में यहाँ लिखिएगा सबसे पहले दिया हुआ है, दिया है। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा टू गिवन, यानी कि दिया है। क्या क्या दिया है? ए बी आपका खंबा है, लिख देना है यहाँ पे। ए बी क्या है? एक खंबा है, ए बी एक खंबा है। और फिर लिखिएगा बी और सी क्या है? एक डोर है। क्या है? एक डोर है। इतना लिखने के बाद जो जो दिया हुआ है वो आपको लिख देना है। क्या लिखना है? देखिए, ए बी आपका निकालना है तो ए बी बराबर वाट कर दीजिए। ए बी क्या है आपका? ए बी खंबा है। क्या है? खंबा है। इसका मतलब खंबा का मान निकालना है। ए बी क्या है? निकालना है हमको, तो ए बी बराबर वाट दे दीजिए। और बी सी आपका दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। बी सी कितना दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया है? 20 मीटर दिया हुआ है। और थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। इसके बाद फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, आपका ए बी खंबा है और बी सी क्या है? डोर है। इसके बाद क्या करना है? तो बी सी डोर दिया हुआ है 20 मीटर, तो 20 मीटर लिख दिए। इसके बाद थीटा जो दिया है यूनियन कोण आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री लिख दिया। इसके बाद क्या करना है? तो आपका ए बी का मान निकालना है। इसका मतलब यही हुआ कि खंबा कितना ऊंचा है उसी को निकालना है। तो आपको इस फिगर को बहुत ज़रूरी है जानना। फिगर में आप ध्यान दीजिए कि ए बी आपका देखिए सामने दिख रहा है, ये वाला क्या है? आपका लंब है। क्या है? लंब है। इसको हम लोग पी बोलेंगे। ये वाला देखिए नीचे वाला क्या हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया। इसको बी बोलेंगे हम। और ये जो आपका डोरी है, ये वाला डोरी वाला क्या है? आपका कर्ण है। क्या है? कर्ण है। इसको क्या बोलेंगे? एच बोलेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए फिगर। देखिए सब चीज़ जो है हाइट एंड डिस्टेंस में जो है 9.1 में सबसे बड़ी चीज़ है आपका फिगर समझना। यदि फिगर समझ गए तो आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये भी आपका खंबा हो गया जिसको हम लोग पी मानते हैं, पी बोलते हैं। और बी सी क्या हो गया? आपका डोरी हो गया जिसको हम लोग एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। यानी कि एच आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। एच कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमको निकालना क्या है? ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी निकालना है। और थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ देखिए आपको निकालना क्या है? ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी निकालना है। खंबे की ऊंचाई निकालना है। किस चीज़ का ऊंचाई निकालना है? खंबा की ऊंचाई निकालना है। खंबा का ऊंचाई ये भी हो गया। ये भी आपका दिया हुआ है। ये जो है आपका, ये आपका कर्ण है। ध्यान में रखना, ये क्या है? आपका कर्ण है। यहाँ लिखिएगा प्रमाण में, किस में लिखिएगा? प्रमाण में लिखिएगा समकोण, या प्रूफ लिखिए इंग्लिश अगर लिखना चाहते हैं तो। समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमेशा इतना याद रखिएगा, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का त्रिभुज बनेगा तो समकोण आपका बनेगा। क्या बनेगा? समकोण बनेगा। तो हमेशा आपको लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। हमेशा क्या लिखना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज। आप कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर भी मान सकते हैं, ए बी सी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी मानिएगा तो समकोण त्रिभुज लिखना ही पड़ेगा आपको। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए, अब आपको कुछ देर पहले ही बतलाए थे आपको कि क्या करना है। यदि साइन का मान दिया है, यानी कि यदि कर्ण दिया है या निकालना है तो साइन का प्रयोग करेंगे, और यदि कर्ण दिया है और निकालना है तो साइन का प्रयोग करेंगे। बाद बाकी सब में क्या करना है? टेन का प्रयोग करना है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ कर्ण का मान दिया हुआ है 20 मीटर। कितना दिया है? 20 मीटर। तो आप क्या चीज़ का प्रयोग कीजिएगा? आप ही बताइए। तो आप क्या चीज़ का अभी तुरंत बताएं, नोट नंबर 1 में क्या बताएं कि साइन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किसका प्रयोग कीजिएगा? साइन का। तो यहाँ लिखिएगा साइन थीटा बराबर, अब बताइए साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तो P बटे एच, P बाय एच होता है। अब साइन थीटा, थीटा का मान देखिए कितना दिया हुआ है। चलिए थोड़ा आगे, साइन थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री बराबर। अब P देखिए क्या है? P का मान क्या है आपका? ए बी। तो लिख दीजिए आप ए बी। क्या लिखिएगा? ए बी। और एच का क्या है आपका? बी सी। बी सी आपका क्या है? एच है। मतलब P का मतलब कर्ण, कर्ण आपका क्या है? ए बी। और बी सी क्या है? सॉरी, पी का मतलब क्या हो गया? लंब, लंब क्या है आपका? ए बी।
और BC क्या है आपका कर्ण, BC क्या है आपका कर्ण, तो कर्ण लिख दिए BC। इसके बाद चलना है। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है ये आपको याद रखना होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 यानी कि हाफ होता है। तो आप लिख दीजिए यहाँ हाफ बराबर AB का मान हमको निकालना है, तो AB को छोड़ देते हैं, AB ही रहने दीजिए। BC का मान आपका दिया हुआ है, BC का मान कितना दिया है 20 मीटर, तो 20 लिख दीजिए। अब देखिए सामने सामने ही कट रहा है आपका, तो 10 टू 20 हो गया, यानी कि 10 दूनी 20 हो गया। इसलिए आपका क्या हो गया AB बराबर 10 मीटर हो गया। कितना हो गया 10 मीटर। तो AB मेरा क्या है देखिए खंभा की ऊंचाई है, तो लिख दीजिए खंभा की ऊंचाई। खंभा का ऊंचाई कितना हो गया आपका AB बराबर 10 मीटर। इसका मतलब ये हुआ आपका जो एक खंभा निकला इसका ऊंचाई कितना निकल गया 10 मीटर निकल गया। कितना निकल गया 10 मीटर। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, आपको दिया हुआ है सर्कस का एक कलाकार है, वो जो क्या किया है एक खंभे के सहारे जो है एक रस्सी को एक डोर को तान के बांध दिया है, नीचे में भूमि में बांध दिया है। उसके बाद वो रस्सी का जो है लंबाई है 20 मीटर लंबाई है, वही है ये भी आपका खंभा है। और BC क्या है आपका रस्सी है, डोरी है, डोरी का ऊंचाई डोरी की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर। उसको क्या कह रहे हैं क्या AB यानी कि AB लंब है आपका, AB क्या है आपका खंभा की ऊंचाई। इसी को क्या करना है निकालना है। तो हम क्या यहाँ लिखें टू गिव ने दिया हुआ है AB एक खंभा है और BC क्या है एक डोर है। तो खंभा की ऊंचाई AB बराबर वाट जो कि हमको निकालना है, और BC बराबर 20 मीटर दिया है और थीटा का 29 डिग्री दिया हुआ है। तो प्रमाण में हम यही लिखे समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखना है, हमेशा इतना याद रखिएगा हमेशा समकोण त्रिभुज लिखना ही पड़ेगा आपको। तो समकोण त्रिभुज ABC में लिख दिए साइन थीटा बराबर P/H हो गया, साइन थीटा बराबर P/H और थीटा का मान 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर P का मान दिया हुआ है यानी कि AB, तो AB लिख दिए और H का मान दिया है BC, तो BC लिख दिए। अब दिया हुआ है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और बराबर AB दिया है, चूंकि अभी हमको निकालना है तो AB को रहने देते हैं। और BC का मान दिया है 20, BC का मान 20 दिया है, तो दो ढंग 20 यानी कि 10 बार में आपका कट गया, तो AB का मान कितना गया 10 मीटर। तो खंभा की ऊंचाई कितना निकल गया आपका 10 मीटर निकल गया। ठीक है, तो इसको क्या करना है जैसे ही वीडियो देखें आप इसको एक बार फिर से बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपका 9.1 का 1 नंबर सवाल कभी नहीं भूलेंगे अगर सही से वीडियो देखे होंगे। यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब आपको 2 नंबर सवाल बताया जाएगा। थैंक्स फॉर द वॉच।